Now, corresponding to the question, a square loop placed near a long straight current wire, okay? So in figure जो भी है like this one corresponding, एक देखिए क्वेश्चन corresponding क्या है कि एक कंडक्टिंग वायर है like this one corresponding और एक लूप है जो कि स्क्वायर corresponding है, एक स्क्वायर corresponding एक लूप है। इस लूप में हमको इंड्यूस करंट डिटरमाइन करना है। फर्स्ट केस में कि अगर करंट इस आई को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो इसमें लूप करंट इंड्यूस करंट क्या होगी, और अगर डिक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होगी, लूप करंट क्या होगी। ठीक है, लूप करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेसिकली। ठीक है, इंड्यूस करंट इन लूप क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, फिर इफ़ लूप इज़ मूव अवे फ्रॉम द वायर, इस वायर से अगर दूर कर दिया जाए, अगर दूर ले जाएंगे तब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। और अगर इसको फिर नेक्स्ट है लास्ट वन, इफ़ लूप इज़ मूव टुवर्ड द वायर, और अगर इसको और करीब लाएं तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। ठीक है, और क्या फोकस करना है कि वायर विल बी अट्रैक्ट विद द लूप। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये भी देखना है। खैर ये जो चीज़ें डिस्कस करने के लिए तो हमको तो एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर दो वायर हैं पैरेलल हैं, दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है तो ये दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और यही अगर इन दोनों में एक दूसरे के अपोजिट करंट फ्लो कर रही हो, एक में करंट लाइक दिस वन और एक में करंट लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग और ये इसके करस्पॉन्डिंग, क्यों ये अट्रैक्ट करते हैं, क्यों ये रिपेल करते हैं। ठीक है, तो खैर इन सब का यूटिलाइजेशन हम करेंगे इसमें। देखो पहली बात, अब ये बताइए अगर ये करंट है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, इसमें करंट जा रही है आई, कहीं पे भी करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर ये थंब का रिप्रेजेंटेशन है तो जो कर्ल फिंगर होगी वो किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये बताइए अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो यहाँ पे अगर आप एक कॉइल कल्पना करें एक, तो ये ऐसा ही होगी ना करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा ही बन के आएगा। मतलब यहाँ पे बात करें तो यह होगा क्रॉस, और इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो डॉट। क्रॉस का मतलब इनवर्ड और इसके करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि इस पूरे एरिया में, इस रीजन में, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, लाइक दिस वन। ठीक है, पर इतना क्लियर है कि ऐसे तो कैसे। अब और यहाँ पे डॉट होगा, इस वाले से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, एक वायर एक आपने स्क्वायर रख दिया लूप लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। चलो अब ये बताइए फर्स्ट केस है, क्या फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग कि अगर आई को इंक्रीज़ किया जाए, अगर देखिए आई इंक्रीज़ करेगा तो नॉर्मल सी बात है ये जो आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि आई को इंक्रीज़ करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करने का नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी तो नॉर्मल सी बात है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स बी ए कॉस थीटा या कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन बी और ए। देखो होगा क्या, अगर इन तीनों में से कोई चेंज होना चाहिए तो फाई चेंज हो जाएगा। यहाँ बी चेंज हो रहा है तो इस वजह से फाई चेंज हो जाएगा। जब फाई चेंज होने का मतलब क्या होगा, चूँकि इंड्यूस एमएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, और उसमें एक किसी कंडक्टर को रख दो तो चेंज मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, फ्लक्स होता है डी फाई बाई डी टी। नहीं, चेंज मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स मिलेगा बी ए कॉस अल्फ़ा, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। अगर बी चेंज हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है फाई भी चेंज होगा, तो डी फाई बाई डी टी तो हो गया। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस एमएफ होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड है और चेंज हो रही है और उसमें कंडक्टर को रख दो तो उस कंडक्टर पे क्या होगा, इंड्यूस एमएफ आएगा। ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ करस्पॉन्डिंग। अब अगर उस कंडक्टर को हमने किसी कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दिया, जैसे यही है एक कंडक्टर है और इसको हमने क्या कर दिया, एक लूप की तरीके से बना दिया, लूप मतलब एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया पूरा, तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो करेगी। क्यों, इंड्यूस एमएफ आया, इंड्यूस एमएफ आया क्योंकि फ्लक्स आया, इस वजह से फ्लक्स चेंज हुआ इस वजह से। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होता तब तो इंड्यूस एमएफ नहीं होगा, नहीं, क्योंकि डी फाई बाई डी टी नहीं होगा, उस समय जीरो हो जाएगा।
तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि करंट चेंज हो रही है, ठीक है। करंट बढ़ रही है तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें क्या होगी? करंट फ्लो करेगी। सर्किट को क्लोज लूप अगर है तो करंट फ्लो करेगी। अब करंट आ गई, हमको अगर करंट डिटरमाइन करना है तो क्या नॉर्मल सी बात है, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाई इस बार का रेजिस्टेंस कर देंगे, काम खत्म। करंट की वैल्यू करस्पॉन्डिंग। लेकिन हमको वैल्यू पे फोकस नहीं करना है, किस पे फोकस करना है? हमको फोकस करना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो इसमें करंट इंड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या बोलता है? इंड्यूस करंट oppose very cause of production। ठीक है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आएगी उसी का क्या करती है? अपोज करेगी है। बताओ किसकी वजह से है? इस फ्लक्स की वजह से, इस बी की वजह से ना, ये जो बी का डायरेक्शन लाइक दिस वन है, इसी का क्या करेगी? अपोज करेगी। तो सिंपल सी बात है, इन साइड देखो कैसा है, इसकी वजह से क्रॉस है, तो ये क्या चाहेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कराने के लिए इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होना, फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जो ठीक इसके क्या हो? अपोजिट हो। पहले फ्लक्स देखो क्या बोला है? इंड्यूस करंट अपोज वेरी कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। इंड्यूस करंट किसकी वजह से है? फ्लक्स की वजह से, ठीक है। किस फ्लक्स की वजह से? आप ऐसे समझो, डायरेक्ट में हमने बोल दिया फ्लक्स। देखो होता क्या है, इंड्यूस करंट किसकी वजह से? ईएमएफ की वजह से। ईएमएफ किसकी वजह से? फ्लक्स की वजह से है। तो इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ का अपोज करेगा। ईएमएफ अपोज करने का मतलब फाई का अपोज करना, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं कि इंड्यूस करंट किसका अपोज करेगी? इस एक्स का, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इनवर्ड है। तो अपोज करने का मतलब है कि इसमें ऐसा करंट का डायरेक्शन होगा, या उस करंट की जो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि उसकी जो फील्ड होगी वो इस फील्ड का क्या करेगी? अपोज करेगी। इस वजह से हमने क्या बना दिया? डॉट। क्लियर? तो जब ये डॉट हो गया तो बताइए, अब इनसाइड डॉट है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो बताइए करंट का डायरेक्शन कैसे? वही फिर से, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे देखो इनवर्ड है, सॉरी यहाँ पे क्या आउटवर्ड है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब किधर होगा? इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। जो इंड्यूस करंट होगी स्मॉल आई, वो कैसी होगी? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो ये कैसे हो गई? देखो, अगर घड़ी की सुई की डायरेक्शन में चलोगे तो इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं घड़ी की सुई के, तो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो पहली बात ये हो गई कि ए जो है, ए के करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस करंट इन लूप किस तरफ कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज़ क्यू। फर्स्ट ऑप्शन तो क्यू हो गया, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर इसके बाद हमको देखना है कि रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ से देखो, इस अब माइंड में आ रहा होगा सर इन दोनों का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। पहली बात तो इनका पड़ेगा। ये डिस्टेंस दूर है तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इसका पड़ता है। तो बस इन दोनों का देखो डायरेक्शन किधर है, इसका एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या होगा? रिपल्सन। तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। वायर और लूप में क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा? कौन सा? रिपेल टू ईच अदर। तो वायर विल बी रिपेल द लूप, तो एस। तो ये एस, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ए का क्यू और एस होगा, क्यू और एस ऑप्शन। ठीक है, ए के करस्पॉन्डिंग क्यू और एस, ए के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? क्यू एंड एस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है इफ़ आई इज़ डिक्रीजेज। अब बताइए जब आई को डिक्रीज़ करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, अब फिर से इनको हटा दो, इनको फिर से हटा दो। ठीक है, इनको ये वाली चीज़ हटा दो कि डायरेक्शन ऑफ करंट फिर से हम सोचेंगे। ठीक है, हमेशा बेसिक से सोचो। ठीक है, क्या करेंगे? देखो डायरेक्शन ऑफ, ये तो हो गया, लूप हमने बना दिया, करंट डिक्रीज़ कर गई
तो इसका मतलब बी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। बी डिक्रीज़ करने का मतलब ये जो बी है मैग्नेटिक क्रॉस में, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। कम होने के करस्पॉन्डिंग अब मतलब अब लेंजला भाई ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, जो भी आ गया। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, वो हमने बताया था, इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज वेरी कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अब बताइए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि उसका अपोज करेगा। अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो उसको इंक्रीज़ कराना चाहेगा। तो इंक्रीज़ कराने का मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर में ऐसी आनी चाहिए, करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, सपोर्ट करे। इसका मतलब इनसाइड यहाँ पे अब कैसा हो जाएगा, क्रॉस। पहले तो क्लियर है कि नहीं, तभी तो सपोर्ट कर सकता है। तो जब ये क्रॉस हुआ तो बताइए करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। अब ये क्रॉस, तो देखो ये क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ठीक अपोजिट, अब ऐसा हो जाएगा। पहले तो क्लियर है कि नहीं, तभी ये पॉसिबल है ना। इनसाइड हमेशा इनसाइड देखा जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट करने का मतलब है कि करंट का डायरेक्शन कैसा होगा कि दैट इज़ क्लॉकवाइज। ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। तो बताइए इसके करस्पॉन्डिंग इंड्यूस करंट ये हो गया P, और दोनों डायरेक्शन कैसे हैं, दोनों जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है ना। ये वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, ना कि करंट का डायरेक्शन ऐसे ही वैल्यू यहाँ पे ऐसे दिखाने का मतलब है करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, जबकि डायरेक्शन वही था। तो बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और R। क्लियर है ना कि B का P और R होगा। क्लियर है कि नहीं, हमेशा याद रखो। अगर सपोर्ट है, सिंपल से लेंज लॉ का मतलब सिंपल सा है कि वो अपोज करता है। अगर मैग्नेटिक बढ़ रही है तो उसको क्या करेगा, घटाने का प्रयास करेगा, और घट रही है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, बस इतना याद रखो और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ लूप इज़ मूव अवे फ्रॉम द वायर। अगर इस लूप को मूव करा दिया जाए इसके करस्पॉन्डिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से सोचते हैं। अब इसमें करंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि करंट इंक्रीज़ कर रही है कि डिक्रीज़ कर रही है। तो ये बताओ हम अपनी तरफ से क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, कि ना तो इंक्रीज़ करेगी ना तो डिक्रीज़। ठीक है, करंट तो वही है, डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा। हाँ, जब इसको दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, पहले बताओ जब इसको दूर ले जाने का प्रयास करेंगे तो ये क्या करने का प्रयास करेगा। अब देखो ये दो वायर है, ये चाहेगा इसके पास आना। जब इसको आप दूर ले जाना चाहेंगे तो इसमें जो भी करंट आएगी वो उस करंट की, उसका करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करेगा। हमने बताया ना कि हमेशा अपोज करता है। लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ का मतलब कि अपोज करना। करंट जो इंड्यूस करंट होगी वो क्या करेगी, अपोज करेगी कॉज ऑफ प्रोडक्शन का। तो ये बताइए जब इसको आप दूर ले जाएंगे तो ये क्या चाहेगा, पास आना चाहेगा। पास आने का मतलब कि इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिससे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो। तो अट्रैक्शन होने के लिए दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कैसे बना देंगे, लाइक दिस वन। ठीक है, तो बताओ क्लियर है कि नहीं। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, देखो ये जो डायरेक्शन है करंट का वो कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज़ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहली बात तो डायरेक्शन दोनों का सेम दोनों का डायरेक्शन सेम। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने का मतलब आर हो गया, और साथ साथ कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो दैट इज़ पी। तो पी एंड आर फिर से। ठीक है, एंड लास्ट वन, और नेक्स्ट वन क्या पूछा है कि अगर इनको करीब लाएं। ठीक है, जब इनको करीब लाएंगे, देखो इस लूप को इसके पास लाओगे तो क्या होगा, जब इसको पास लाएंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या करेगा, अपोज करेगा, कहेगा दूर भागो, दूर भगाना चाहेगा ना। अपोज, देखो जस्ट लाइक आप कर सकते हैं कि अपोज करना। ठीक है, जो भी सिचुएशन है उससे अब दूसरे सिचुएशन में लाना, अपोजिट लाना। तो ये बताइए जब इसको पास लाएंगे तो ये क्या चाहेगा, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा जनरेट हो कि जो इसको दूर भगाए। तो बताइए ये कब पास कैसा होना चाहिए, इसका मतलब लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, अपोजिट होना चाहिए करंट का डायरेक्शन, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। नहीं तो ये बताइए ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बात तो एंटी क्लॉकवाइज,
ये Q हो गया। और इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन नहीं भाई, जब पास लाना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, रिपेल करना चाहेंगे ना, तो इसी वजह से करंट का डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो Q इंड्यूस करंट इन लूप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और क्या होगा, एक दूसरे में रिपल्सन होगा, तो दैट्स वाई S हो गया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये और इसके करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। सिंपल सी बात है, लेंज ला पकड़ो और बेसिक फंडामेंटल हमेशा कौन कौन से फंडामेंटल यूज़ हुए हैं अकॉर्डिंग टू, पहले तो हमको पता होना चाहिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको राइट हैंड कर्व रूल, अगर ये करंट है, थंब अगर करंट है तो कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और या तो फिर दूसरी चीज़ वाइस वर्सा, अगर ये थंब जो है, अगर आप ये कर्व फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट का डायरेक्शन, तो ये थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट है, ठीक है, वाइस वर्सा जो भी है। तो ये पकड़ के रखा, उससे हमको ये मिल गया। अब यही बोल दिए, अगर ये इट इज़ पड़ा रहे, अगर करंट कांस्टेंट है तो बताइए क्या यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होगी, कभी नहीं। अगर सिर्फ ये स्थिर है और ये कांस्टेंट करंट है, जैसे 5 एम्पियर करंट है, और पूछ दे कि इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जीरो। पहले तो करंट कितनी होगी, जीरो होगी, इंड्यूस करंट ही नहीं हो, क्यों, क्योंकि फ्लक्स जनरेट नहीं हो, फ्लक्स जो होगा वो चेंज नहीं होगा भाई, फ्लक्स है लेकिन d∅dt, फ्लक्स अगर चेंज करेगा टाइम के साथ तभी नहीं, तो टाइम फ्लक्स में तो चेंजेस नहीं हो रहे हैं अगर I की वैल्यू कांस्टेंट है तो, और ये स्थिर है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इस वजह से इंड्यूस एमएफ नहीं होगा। जब इंड्यूस नहीं एमएफ होगा तो करंट इंड्यूस करंट आ ही नहीं सकती, ठीक है। खैर बना लो इसको।